हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ डेली वोकैब का पार्ट 5 और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड लिए हैं मैंने, उनको मैं एक्सप्लेन करूँगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आईबीपीएस बैंक पीओ के लिए, क्लर्क के लिए और पर्टिकुलरली एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए। और एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम आने वाला है। एसएससी सीजीएल टीयर 1 एंड टीयर 2 दोनों के लिए ही ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही रैकरिंग काइंड ऑफ वर्ड है, ये आते रहते हैं एग्जाम्स में। तो देखिए, ये है फर्स्ट वर्ड मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब है कम करना, किसी भी तकलीफ को कम करना, दर्द को कम करना, उसको हम बोलते हैं मिटिगेट। देखिए, इसके दो सिनोनिम्स होंगे, एलिविएट एंड लेसन। एलिविएट एंड लेसन मतलब कम करना, ठीक है। और इसके एंटोनिम्स होंगे एग्रावेट और वर्सन। एग्रावेट का मतलब है कि कोई सिचुएशन बेकार है और उसको बेकार कर देना, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं बद से बदतर कर देना, उसको हम बोलते हैं एग्रावेट। और वर्सन का भी वही मतलब है, वेट का जो एडजेक्टिव फॉर्म है वो है वर्सन, वर्स कर देना उसको। तो एग्रावेट और वर्सन इसके एंटोनिम्स होंगे। और मिटिगेट का मतलब है कम करना, और उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सिनोनिम है वो है एलिबिएट। एलिबिएट का मतलब है कम करना। देखिए फोटो में आप देखिए, ये दर्द को कम कर रहे हैं, मसाज करके या मालिश करके उस दर्द को कम कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे मिटिगेट। मिटिगेट को आप याद रख सकते हैं, मिटिगेट मतलब मिटना, यानी दर्द का कम होना और तकलीफ़ का कम होना, उसको हम बोलते हैं मिटिगेट। और ये वर्ब है मिटिगेट, और इसका जो नाउन फॉर्म होगा वो होगा मिटिगेशन। मिटिगेशन मतलब दर्द का कम होना। और देखिए, ये है इसका एग्जाम्पल सेंटेंस, द डॉक्टर हैज़ गिवन हिम मेडिसिन्स टू मिटिगेट हिज पेन। उसके दर्द को कम करने के लिए डॉक्टर ने उसको मेडिसिन दे दी है। तो मिटिगेट का मतलब है कम करना। इसके सिनोनिम्स होंगे आपके एलिविएट और लेसन, और इसके एंटोनिम्स होंगे एग्रावेट और वर्सन, ठीक है। तो चलिए दूसरा वर्ड देखते हैं, एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब होता है किसी व्यक्ति के ऊपर जो आरोप लगा हुआ है उसको पूरी तरीके से मुक्त कर देना उस आरोप से, और जिसको हम बोलते हैं हिंदी में बरी कर देना या हक बहाल करना उसका, ठीक है। तो एक्सोनरेट एक वर्ब है, एक्सोनरेशन आपका नाउन है। तो एक्विट होगा बरी करना, एक्विट। एक्विट का मतलब भी होता है बरी करना। एब्जॉल्व भी होता है इसका, एब्जॉल्व। और डिस्चार्ज तो बहुत सिंपल वर्ड है, हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है डिस्चार्ज। और एक्विट को आप याद रख सकते हैं क्विट। देखिए, क्विट का मतलब क्या होता है, छोड़ना। तो किसी को यदि आप छोड़ते हैं तो एक्विट करते हैं, मतलब उसको बरी कर दिया आपने। और एक्सोनरेट, एक्सोनरेट को आप याद कैसे रखेंगे, एक्सोनरेट को देखिए, एक्स को आप याद रखिए, एक्स इसमें वर्ड आ रहा है, और एक्स को जोड़िए आप एग्जिट से। एग्जिट का मतलब है बाहर जाना। तो जब कोई व्यक्ति फ्री हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, तो वह बाहर जाता है, तो इसको हम एक्सोनरेट का मतलब बाहर जाना, मतलब वो रिहा हो गया, फ्री हो गया, एक्विट हो गया। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है एब्जॉल्व। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एब्जॉल्व, रिहा होना, और एक्विट, ठीक है। और इसका एक मतलब है बरी हो जाना या हक का बहाल हो जाना, फ्री फ्रॉम ऑल एलिगेशंस, ड्यूटी और ऑब्लिगेशंस। तो ये इसका मतलब होगा एक्सोनरेट का। इसके एंटोनिम्स होंगे ब्लेम और अक्यूज, ब्लेम एंड अक्यूज, ये इसके एंटोनिम्स होंगे। और इसके एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, इसके एग्जाम्पल सेंटेंस हैं, पोप क्लीमेंट फिफ्थ एक्सोनरेटेड द किंग फ्रॉम हिज ओथ टू द बैरन्स। बैरन्स के प्रति उसको जो उनकी जो राजा की जो ओथ थी, उससे पोप ने उसको मुक्त कर दिया। द रिपोर्ट एक्सोनरेटेड द क्रू फ्रॉम ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द कॉलिजन्स। कॉलिजन जो हुआ, जो मुठभेड़ हुई, जो टक्कर हुई, उस रिपोर्ट के थ्रू उनको जो क्रू था उसको उससे फ्री कर दिया गया, एक्सोनरेट कर दिया गया। तो देखिए, ये एक्सोनरेट हो गए हैं, ये महाशय, इनको एक्सोनरेट कर दिया गया है। देखिए ये कितने खुश हो रहे हैं। और ये कोर्ट का सीन है, वहाँ पर इनको बरी कर दिया गया है, जो इनके ऊपर आरोप लगा हुआ था उससे उनको बरी कर दिया गया है। तो इसलिए ये उसका सीन है। और इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने फ़ोटो भी इंक्लूड किया है, तो उससे आपको ये वर्ड आराम से आसानी से याद रहेंगे। और मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा। जैसे मैंने एक्सोनरेट की ट्रिक बताई कि एक्स याद रखिए, एक्स मतलब एग्जिट,
और बाहर कोई व्यक्ति तब जाता है जब वो बरी हो जाता है, एक्विट हो जाता है। और एक्विट का मतलब छोड़ना, यानी किसी व्यक्ति को हमने छोड़ दिया, क्विट मतलब छोड़ना। तो इस तरीके से आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं। एक्विट मतलब बरी होना, और एक्सोनरेट मतलब सभी अपराधों से, सभी दोषों से मुक्त कर देना, या किसी को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से या ऑब्लिगेशन से मुक्त कर देना या डिस्चार्ज कर देना, उसको हम बोलते हैं एक्सोनरेट। और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। नेक्स्ट देखते हैं कंसीलिएट। कंसीलिएट का मतलब है संतुष्ट करना, या उसको अपीज करना, या शांत करना। ठीक है, तो जैसे गवर्नमेंट, जैसे इंडिया और पाकिस्तान में चलता रहता है, कश्मीर का ये इशू चलता रहता है, और आपने सुना होगा एक जैसे माइनॉरिटीज़ के लिए गवर्नमेंट संतुष्ट करती रहती है माइनॉरिटी को। तो इसके लिए एक वर्ड और है, अपीजमेंट। अपीज का मतलब भी है शांत करना या संतुष्ट करना। और इसके लिए मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिए हैं, एक तो पैसिफाई है, और प्लेकेट है, प्लेकेट बहुत आता है एग्जाम में, और मॉलिफाई। मॉलिफाई, प्लेकेट और पैसिफाई, इनका मतलब है शांत करना या समझौता करना, या बातचीत करके उस चीज़ को शांत करना, संतुष्ट करना। और ये एक वर्ब है, कंसीलिएट। कंसीलिएशन आपका नाउन फॉर्म होगी। देखिए आप फोटो में देख सकते हैं, इनको शांत किया जा रहा है। और एंटोनिम होगा इसका प्रवोक और इंसाइट। प्रवोक का मतलब होता है भड़काना, किसी व्यक्ति को किसी काम करने के लिए भड़काना। इंसाइट भी बहुत अच्छा वर्ड है, इंसाइट कर दिया, उसको भड़का दिया या उकसा दिया, उसको हम बोलते हैं प्रवोक या इंसाइट। तो प्रवोक और इंसाइट इसके एंटोनिम होंगे, प्रवोक और इंसाइट, ये इसके एंटोनिम होंगे। और कंसीलिएट के सिनोनिम्स होंगे पैसिफाई, प्लेकेट और मॉलिफाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए इसके एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, इससे आपको पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देयर वर अटेम्प्ट्स टू कंसीलिएट टू गेट रिजोल्यूशन बट विद नो सक्सेस। अटेम्प्ट्स हो रहे थे कंसीलिएशन के, समझौता होने के, लेकिन उससे कोई सक्सेस नहीं मिल रही थी। और सारे ही वर्ड मैंने ये एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को और आईबीपीएस क्लर्क एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए इंक्लूड किए हैं। मैंने यहाँ पर इंडिकेट किया है आईबीपीएस पीओ, लेकिन आईबीपीएस पीओ के अलावा ये एसबीआई क्लर्क और आपका आईबीपीएस क्लर्क और एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी सीजीएल टियर 1 के लिए भी और टियर 2 के लिए भी। टियर 2 के लिए पर्टिकुलरली बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि उसमें बड़ा पोर्शन होता है एसएससी सीजीएल टियर 2 में, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। और ये बेसिक वर्ड है, और ये वर्ड यदि आप ग्रैस्प करते हैं इन वर्ड्स को, तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस करेक्शन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड हैं, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डेस्टिट्यूट। देखिए डेस्टिट्यूट का मतलब है अभावग्रस्त, कंगाल या गरीब व्यक्ति, उसको हम बोलेंगे डेस्टिट्यूट। और ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए ये एडजेक्टिव हुआ है। यहाँ मैंने इंडिकेट किया है एडजेक्टिव। इसका मतलब होगा अभावग्रस्त, गरीब या कंगाल। देखिए ये लड़का बैठा हुआ है यहाँ पर कंगाली की हालत में, और पूरा दृश्य देखिए कैसा दिख रहा है कि सारे एकदम गरीब और कंगाल लोग हैं यहाँ पर। देखिए कैसा दृश्य है। और एंटोनिम्स होंगे इसके वेल ऑफ, रिच और वेल्दी। ठीक है, डेस्टिट्यूट। और इसके सिनोनिम्स देखिए पुअर, गरीब, पेनीलेस। पेनी हम बोलते हैं सिक्के को, तो जिसके पास एक भी सिक्का नहीं है वो गरीब है या दरिद्र है या अभावग्रस्त है, उसको हम बोलेंगे पेनीलेस। और इम्पोवेरिस्ट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉवर्टी से बना है। इम्पोवेरिस्ट पॉवर्टी से बना है, ये पॉवर्टी मतलब गरीबी, तो उससे बना है ये पेनीलेस और आपका पुअर। और इसके एंटोनिम्स देखिए वेल ऑफ, रिच और वेल्दी। ये है इसका एग्जाम्पल सेंटेंस। हिज फादर हैड डाइड एंड हिज डेस्टिट्यूट मदर, 2 sisters and a brother had ended up living in a roadside hut made of bamboo। एक गरीबी की हालत को दर्शा रहे हैं सेंटेंस के द्वारा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये डेस्टिट्यूट, जिसका मतलब है गरीब। चलिए आगे वर्ड देखते हैं कॉनंड्रम। कॉनंड्रम का मतलब है एक ऐसी रिडल या एक ऐसी पहेली या एक ऐसी समस्या जिसका हल नहीं निकल रहा है, जिसका हल ढूंढना बहुत मुश्किल है। देखिए पजल, मिस्ट्री का मतलब तो रहस्य होता है, मिस्ट्री, पजल और एनिग्मा और रिडल। यदि कोई चीज़ बहुत कठिन है इसको सॉल्व करना, तो उसको हम बोलेंगे एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक एक एडजेक्टिव होगा।
और कॉनन्ड्रम या एनिग्मा नाउन है, ठीक है। एनिग्मा नाउन होगा, रिडल नाउन है, मिस्ट्री नाउन है और पजल नाउन है। और अगर मैं इसको एनिग्मेटिक कर दूं तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। एंटोनिम होंगे इसके क्लैरिफिकेशन और सॉल्यूशन। अब देखिए इसका एग्जाम्पल सेंटेंस, द प्री स्कूलर विद मी आर एब्सोल्युटली नो यूज इन सॉल्विंग दिस कॉनन्ड्रम बट दे डू लाइक दिस शाइनी फोटोज ऑफ चिकन फीट। वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। और कॉनन्ड्रम का मतलब है पहेली या रिडल या एनिग्मा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। ब्यूकोलिक का मतलब है गांव से संबंधित यानी ग्रामीण, और ये एक एडजेक्टिव है। कंट्री साइड का मतलब भी ग्रामीण होता है, कंट्री साइड, कंट्रीफाइड। रस्टिक, रस्टिक हम ऐसे व्यक्ति को भी बोलते हैं जो गांव का है, ग्रामीण है, और जो गमार टाइप का है उसको भी हम रस्टिक बोलते हैं। पेस्टोरल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पेस्टोरल और रूरल। तो ब्यूकोलिक को आप याद कैसे रखेंगे? ब्यूकोलिक को आप याद रख सकते हैं ब्यूटी से। ब्यूकोलिक मतलब ब्यूटीफुल या ब्यूटी, और ब्यूटी या ग्रीनरी हमें नॉर्मली मिलती है गाँवों में, ठीक है। तो ब्यूकोलिक का मतलब है रूरल। इस तरीके से इसको लिंक करके आप याद रख सकते हैं। अर्बन का मतलब होगा शहरी। और अब देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस, मोरपैथ इज एन हिस्टोरिक इनलैंड रिवर पोर्ट with a bucolic field on the banks of the Hunter River 168 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ सिडनी। एक सिटी का सीन है, वहाँ पर बता रहे हैं कि वो इसलिए खूबसूरत है क्योंकि वो गांव के नज़दीक है। तो ब्यूकोलिक का मतलब होगा आपका पेस्टोरल या रूरल, और इसका एंटोनिम होगा अर्बन। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। सभी हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड हैं और सभी के एग्जाम्स में आने की संभावना है, और बेसिक वर्ड्स भी हैं, और इन वर्ड्स का बहुत यूज़ होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, क्लोज टेस्ट में। तो इनको अच्छी तरीके से आप पूरे वीडियो को एंड तक देखिए, और इसमें एंड में मैं आपका रिवीजन भी करवाऊंगा आपके जो फोर्थ कमिंग एग्जाम्स के लिए। सारे वर्ड आपको रट जाएंगे। और ये वाला वीडियो ट्यूटोरियल मैं हिंदी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इसका इंग्लिश वर्जन भी आप देख सकते हैं इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाकर, क्योंकि एक ही वीडियो के मैं हिंदी वर्जन भी रिकॉर्ड करता हूँ और इंग्लिश वर्जन भी रिकॉर्ड करता हूँ। दोनों वर्जन आप देख सकते हैं। तो देखिए क्विक्सोटिक बहुत कॉमन वर्ड है, कई एग्जाम में आ चुका है। क्विक्सोटिक का मतलब है अव्यवहारिक, या जो चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है, जो चीज़ बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है उसको हम बोलते हैं क्विक्सोटिक। इम्प्रैक्टिकल, अनरियलिस्टिक, यूटोपियन और शिमेरिकल। देखिए शिमेरिकल का मतलब भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी, शिमेरिकल। यूटोपिया का मतलब होता है एक आदर्श राज्य या राम राज्य जो होता है उसको हम बोलते हैं यूटोपिया या यूटोपियन रिपब्लिक। और इसका एंटोनिम होता है डिस्टोपिया। डिस्टोपिया मतलब यहाँ पर सारी चीज़ें बेकार हैं, कोई पूरी तरीके से एनार्की है, कोई रूल नहीं है, उसको हम बोलते हैं डिस्टोपिया। और यूटोपिया का मतलब होता है राम राज्य या परफेक्ट स्टेट, और आप बोल सकते हैं अ प्लेस वेयर एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। सो यूटोपियन का मतलब हुआ, लेकिन ऐसी चीज़ होती नहीं है रियलिटी में, तो इसलिए यूटोपियन भी इसका सिनोनिम है, लेकिन इसका एग्जैक्ट सिनोनिम है इम्प्रैक्टिकल और अनरियलिस्टिक। और शिमेरिकल ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में आ चुका है। यूटोपियन का मतलब है परफेक्ट स्टेट, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि आप जन्नत में आए हुए हैं, सीन को देख कर ऐसा लग रहा है कि आप एक बहुत ही अच्छी जगह, बहुत ही परफेक्ट जगह आए हुए हैं, उस सीन को देख के ऐसा लग रहा है। और इसका एंटोनिम होगा प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक या सेंसिबल, ये इसके एंटोनिम्स होंगे। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, थिंक सॉलिड एंड रिलायबल रादर देन क्विक्सोटिक एंड सरप्राइजिंग। वेरी गुड सेंटेंस। योर प्लान टू बिकम अ मिलियनेयर विद इन अ ईयर सीम्स टू बी ए क्वाइट क्विक्सोटिक प्लान। बिल्कुल सही है कि एक साल में करोड़पति और लखपति बनना ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लगता है, इसलिए इसमें ये सेंटेंस यूज हुआ है। तो क्विक्सोटिक का मतलब है इम्प्रैक्टिकल। क्विक्सोटिक मीन्स इम्प्रैक्टिकल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड, देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड है पैरागॉन। पैरागॉन का मतलब होता है रोल मॉडल या मॉडल ऑफ एक्सीलेंस। जैसे अमिताभ बच्चन है या सचिन तेंदुलकर है या सानिया मिर्जा है, ये है मॉडल ऑफ एक्सीलेंस, जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में एक्सीलेंस को अचीव किया है। इनको हम बोलेंगे मॉडल ऑफ एक्सीलेंस या रोल मॉडल या मॉडल ऑफ परफेक्शन। और इसका एंटोनिम होगा फॉल्टी या इम्परफेक्ट।
और एग्जाम्पल सेंटेंस से आप समझ सकते हैं इसको अच्छे तरीके से। द फिक्शनल कंट्री एबूरिया इज ग्रेजुअली बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय द रूलर, अ पैरागॉन ऑफ ग्रीड, एम्बिशन, स्टुपिडिटी एंड पैरानोया। पैरानोया एक तरह का पागलपन होता है, एक तरह का उन्माद होता है, उसको बोलते हैं पैरानोया। स्टुपिडिटी मूर्खता, एम्बिशन और ग्रीड मतलब लालच। तो उसका वो एक रोल मॉडल है, वो जो रूलर है, और उसकी वजह से वो कंट्री डिस्ट्रॉय हो रही है। हम सभी जानते हैं अमिताभ बच्चन इज़ ए पैरागॉन ऑफ एक्टिंग। डेफिनेटली ही इज़ ए पैरागॉन ऑफ एक्टिंग, एक रोल मॉडल है और एक बेंचमार्क सेट किया है उन्होंने सभी दूसरे एक्टर्स के लिए किस तरह से एक्टिंग होती है। तो पैरागॉन का मतलब है मॉडल ऑफ एक्सीलेंस, यानी और जो व्यक्ति एक मिसाल देता है दूसरों को उसको हम बोलते हैं पैरागॉन। और पैरागॉन यहाँ पर एक नाउन है और मैंने इंडिकेट किया है ऊपर। चलिए नेक्स्ट हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड देखिए, आर्बिट्रेट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, और आर्बिट्रेट का जो नाउन फॉर्म होगा वो होगा आर्बिट्रेशन। इसका मतलब है बीच बचाव करना, मीडिएट करना, मध्यस्थता करना, उसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेट। ये यहाँ पर एक वर्ब है, क्रिया है, बीच बचाव करना। सो मीडिएट और इंटरपोज, इंटरसीड, इंटरवीन और एड जज। देखिए ये इंटर वाले जितने भी वर्ड हैं, इंटर का मतलब होता है दो लोगों के बीच में, जैसे इंटर क्लास कंपटीशन या इंटर स्कूल कंपटीशन। तो दो लोगों के बीच में जब कोई सेंटेंस बनता है तो इससे आप समझ सकते हैं कि इंटरपोज। इंटरपोज का मतलब है मीडिएट करना, मध्यस्थता करना, इंटरसीड और इंटरवीन। इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर मैंने आपको लिंक दिया है इंटर वर्ड। इंटर का मतलब होता है दो लोगों के बीच में, तो इंटरपोज का मतलब हो गया बीच बचाव करना यानी मीडिएट करना। इंटरसीड और इंटरवीन ये तो एक बहुत कॉमन वर्ड है, इंटरवीन। और एडजज, एडजज करना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और यदि आप मध्यस्थता नहीं करते हैं तो आप क्या करेंगे, तो आप इग्नोर करेंगे या निगलेक्ट करेंगे या हेजिटेट करेंगे आप। तो इसलिए ये वर्ड होगा इसके एंटोनिम्स। देखिए ये एक व्यक्ति है, ये दोनों व्यक्ति लड़ रहे हैं, ये दोनों लोग लड़ रहे हैं और ये बीच में बचाने आया है इनको कि लड़ो मत। तो इसलिए ये इंटरसीड, इंटरपोज या इंटरवीन कर रहा है, इंटरवीन कर रहा है ये व्यक्ति। और सेंटेंस देखिए, विक्टोरिया इज यूनिक इन हैविंग द इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट अथॉरिटी टू आर्बिट्रेट ऑन सच मैटर। इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के मैटर में जो विक्टोरिया है वो आर्बिट्रेट करने के लिए सफिशिएंट है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अप्राइज बोलेंगे इसको। एक होता है अप्राइज और एक होता है अप्रेज, ठीक है। तो इसमें RISE आता है अप्राइज में। इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति को सूचित करना, और ये है यहाँ पर वर्ब अप्राइज। और देखिए इसके सिनोनिम्स, इन्फॉर्म करना, ब्रीफ करना या नोटिफाई करना, ठीक है, अप्राइज है ये, ध्यान रखिए। और इस वर्ड के बाद हम सेंटेंस में ऑफ लगाते हैं, अप्राइज ऑफ, आई वॉज अप्राइज्ड ऑफ, ठीक है। इसके बाद हम ऑफ लगाते हैं, इसका मतलब है इन्फॉर्म, ब्रीफ करना या नोटिफाई करना। ब्रीफिंग होती है जैसे मीटिंग्स वगैरह होती हैं, उसमें हम ब्रीफिंग करते हैं, ब्रीफ करते हैं लोगों को और समराइज फॉर्म में लोगों को बताते हैं। जैसे ये फ़ोटो देखिए, ये दिग्विजय सिंह हैं जो सारे लोगों को नोटिफाई कर रहे हैं, ब्रीफ कर रहे हैं कि क्या प्रोग्रेस हो रही है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, उसके बारे में बता रहे हैं, प्रेस को बता रहे हैं। दिग्विजय सिंह हैं। और इसके एंटोनिम होंगे कंसील और हाइड। यदि आप अप्राइज नहीं करेंगे, किसी को सूचित नहीं करेंगे, तो आप क्या करेंगे, कंसील या हाइड, आपने वो इन्फॉर्मेशन हाइड कर लिया, कंसील कर लिया। और इसके देखिए एंटोनिम्स, एग्जाम्पल सेंटेंसेस, दे कैन अप्राइज यू ऑफ रूम अवेलेबिलिटी, कोर्ट रेट्स, कॉन्टैक्ट ए होटल फॉर यू एंड टेल यू व्हेन मेजर कन्वेंशंस विल बी इन टाउन। बहुत अच्छा सेंटेंस है कि वे आपको इन्फॉर्म कर सकते हैं रूम अवेलेबिलिटी के बारे में, रेट्स बता सकते हैं, दूसरे होटल से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसका मतलब है। और देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया है। अप्रेज मीन्स टू असेस और एवेल्युएट। अप्रेज होता है वो, उसमें आता है RAISE, जिसको हम बोलते हैं अप्रेजल। ये कंपनीज में होता है, ऑर्गेनाइजेशंस में होता है। एम्प्लॉयज़ का साल के आखिरी में एक अप्रेजल होता है जिसमें उनका असेसमेंट किया जाता है कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही, और परफॉर्मेंस के आधार पर उनको वो इंक्रीमेंट, बोनस वगैरह दिए जाते हैं। अप्रेजल मीन्स इवेल्युएशन या असेसमेंट, ठीक है।
तो इसमें आप ध्यान रखिए, ये इसमें आता है राइज और इसमें आता है रेज। ठीक है, रेज हम सैलरी इंक्रीमेंट को भी बोलते हैं। आई हैव गॉट अ रेज, रेज का मतलब सैलरी इंक्रीमेंट, सैलरी जब बढ़ती है उसको भी हम रेज बोलते हैं। और ये है आपका, और ये है राइज, अपराइज। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये दोनों वर्ड्स और दोनों वर्ड का मीनिंग और इनमें अंतर ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और इन वर्ड्स में कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि ये वर्ड बहुत कॉमनली यूज होते हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अपराइज एंड अपरेज। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका कैपिचुलेट। कैपिचुलेट का मतलब है, देखिए मिलते जुलते कुछ वर्ड मैं आपको बता रहा हूं। एक होता है रिकैपिचुलेट, एक है आपका कैपिचुलेट और एक है कैपिटलाइज ऑन। तो पहले इस वर्ड को देखते हैं, कैपिचुलेट। कैपिचुलेट का मतलब है आत्मसमर्पण करना। इसको आप याद कैसे रखेंगे? देखिए, जब राजा महाराजाओं की लड़ाई होती थी तो वो अपनी कैपिटल को समर्पित कर देते थे, हार जाते थे और उनकी जो कैपिटल थी वो दूसरे लोग ले लेते थे। तो इस तरीके से इसको याद आप रख सकते हैं। कैपिचुलेट का मतलब है अपनी कैपिटल किसी को दे देना या समर्पण कर देना। सरेंडर बहुत सिंपल वर्ड है। ईल्ड, ईल्ड का मतलब भी होता है समर्पण करना या पीछे हट जाना या झुक जाना, उसको हम बोलते हैं ईल्ड। और ईल्ड हम एग्रीकल्चर में भी यूज़ करते हैं। ईल्ड का मतलब होता है प्रोडक्शन, पूरे साल में कितना प्रोडक्शन हुआ है उसको हम बोलते हैं ईल्ड। गिवन, ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसको आप गिव अप से कंफ्यूज मत होइए। ये गिवन है, गिव अप नहीं है। गिव अप का मतलब छोड़ना होता है और ये है गिवन। गिवन का मतलब है सरेंडर करना। सबमिट, रिलेंट, रिलेंट का मतलब है पीछे हट जाना या कमजोर पड़ जाना। जैसे रिलेंटलेस होता है, रिलेंटलेस जो कमजोर नहीं पड़ रहा, जो पीछे नहीं हट रहा, जो लगातार प्रयास कर रहा है, उसको हम बोलते हैं रिलेंटलेस। गिव वे, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। और सीड, सीड का मतलब भी है पीछे हट जाना, सीड। रिलेंट, सबमिट, गिव इन। और कैपिचुलेट, ठीक है, कैपिचुलेट को आप कैपिटल से याद रख सकते हैं। देखिए, ये इस व्यक्ति ने इसके सामने समर्पण कर दिया है, फोटो से आप देख सकते हैं। और यदि आप समर्पण नहीं करते हैं तो आप क्या करते हैं? तो आप करते हैं रेजिस्ट, फाइट या कॉन्कर। रेजिस्ट करते हैं, आप प्रतिरोध करते हैं, पीछे नहीं हटते हैं, आप लड़ते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे रेजिस्ट और इसका नाउन फॉर्म होगा आपका रेजिस्टेंस। और इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, द कंट्री स्टिल रिफ्यूजेस टू कैपिचुलेट डिस्पाइट इट्स वीकनिंग आर्मी एंड dwindling रिसोर्सेज। मतलब एक देश है वो अभी भी सरेंडर करने से मना कर रहा है, हालांकि इसकी जो आर्मी है वो वीक होती जा रही है और रिसोर्सेज जो है वो कम होते जा रहे हैं। dwindling रिसोर्सेज मतलब डिक्लाइन होते जा रहे हैं। तो कैपिचुलेट का मतलब है आत्मसमर्पण करना। रिकैपिचुलेट का मतलब है समराइज करना किसी चीज़ को, उसको बोलते हैं रिकैप या रिकैपिचुलेट। और कैपिटलाइज ऑन, कैपिटलाइज ऑन का मतलब है किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना, किसी चीज़ को इनकैश करना, उसको हम बोलते हैं कैपिटलाइज ऑन। और ये है आपका कैपिचुलेट यानी आत्मसमर्पण करना, और ये यहाँ पर है वर्ब कैपिचुलेट। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, बी मोन। देखिए, बी मोन का मतलब क्या है? जब आपको कोई दुख होता है, जब आपको कोई शोक होता है, किसी भी चीज़ का दुख होता है तो आप मौन हो जाते हैं, सोचने लगते हैं। तो इस तरीके से आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं। ये याद रखने की मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि बी मौन मतलब मौन हो जाना। और मौन कब होंगे आप? जब आप बहुत ज़्यादा अंदर से दुखी होंगे, तो उसको हम बोलते हैं बी मौन। इस तरह से हिंदी और इंग्लिश को मैंने लिंक करके मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप इन वर्ड्स को याद रख सकते हैं, क्योंकि वर्ड्स तो बहुत हैं लेकिन मेन चीज़ है कि इनको याद रख पाना और एग्ज़ाम में ये स्ट्राइक कर पाना। जब एग्ज़ाम होता है तो उस समय ये वर्ड आपको याद नहीं आते, लेकिन इस जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ उस ट्रिक से आप याद करेंगे तो ज़िंदगी भर के लिए ये वर्ड आपको याद हो जाएंगे। बी मूड, मॉल, ग्रीव, डिप्लोर, ये बहुत अच्छा वर्ड है। डिप्लोर, डिप्लोरेबल मतलब शोचनीय। लेमेंट के एग्जाम में आ चुका है ये, लेमेंट, रू। और बीवेल, बीवेल का मतलब एक्चुअली होता है दुख की वजह से कराहना, उसको हम बोलते हैं बीवेल। और सिंग द ब्लूज, ये एक इडियम है, ये एक मुहावरा है। और ब्लू का मतलब होता है शोक या दुख, तो सिंग द ब्लूज का मतलब हुआ शोक प्रकट करना, सिंग द ब्लूज। बीवेल मतलब कराहना या रोना। रू
पश्चाताप करना, लेमेंट दुख व्यक्त करना, डिप्लोर कोई चीज़ का किसी चीज़ पर बहुत दुख व्यक्त करना, डिप्लोरेबल यानी सोचनीय, ग्रीव जैसे ग्रीवेंसेस होती हैं, शिकायतें, और मॉर्न, मॉर्नफुल इसका एडजेक्टिव बन जाएगा, मॉर्नफुल यानी बहुत ज़्यादा दुखी। तो बीमोन का मतलब हुआ दुख प्रकट करना, और ये है यहाँ पर वर्ब। देखिए ये हार गया है किसी मैच वगैरह में, ये कोई प्लेयर है, एकदम शॉक रह गया है, दुख प्रकट कर रहा है, तो ये बीमोन की हालत में है इस समय। और इसका एंटोनिम होगा इंजॉय, रिजॉयस और ब्लेस। मैनी पीपल बीमोन द शैलो एंड सिली एप्स अवेलेबल ऑन फेसबुक। बिल्कुल सही सेंटेंस है ये, काफ़ी लोग उसका दुख प्रकट करते हैं और बोलते हैं कि ये चीज़ सही नहीं है। तो बीमोन का मतलब हुआ मॉर्न। अरेंट, अरेंट का मतलब है एब्सोलूट, अरेंट का मतलब है एब्सोलूट। इस ए से आप याद रख सकते हैं, अरेंट और एब्सोलूट दोनों में ही ए आता है शुरू में, तो इस अरेंट का मतलब हुआ एब्सोलूट यानी पूरी तरीके से। जैसे अगर मैं बोलूँ अरेंट नॉनसेंस, तो इसका मतलब हुआ है पूरी तरीके से ये नॉनसेंस है, ये खरा नॉनसेंस है, पक्का नॉनसेंस है, इसमें कुछ भी सेंसिबल नहीं है। कंप्लीट, अटर, टोटल, एब्सोलूट एंड डाउन राइट, ये वर्ड हैं जिनका मतलब होता है एब्सोलूट पूरी तरीके से या पक्का, ठीक है। और पार्शियल होगा इसका एंटोनिम। और देखिए ये वर्ड और ये वर्ड में अंतर है, इसमें ए है, ए डबल आर ए एन टी, और इसमें है ई डबल आर ए एन टी, इरेंट। इस इरेंट का मतलब है, देखिए इसमें ई दिया हुआ है और ई का मतलब है एरर, यानी जिसने एरर की है, यानी जो गिल्टी है, जिसने गलती की है। तो इरेंट का एक तो मतलब होता है गिल्टी, और एक मतलब होता है इरेंट का, ये ट्रैवलिंग में यूज़ होता है, जो व्यक्ति हमेशा घूमता रहता है, घूमने का शौकीन होता है, उसको बोलते हैं इरेंट। तो ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ सकता है, डेफिनेटली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए बहुत यूज़फुल है ये। और ये है अरेंट, और इस अरेंट का मतलब है एब्सोलूट यानी पूरी तरीके से। देखिए ये यहाँ पर लिखा हुआ है फोटो में, अरेंट नॉनसेंस यानी कंप्लीट नॉनसेंस। तो इस तरह से ये वर्ड यूज़ होते हैं, और जो मैं लिंक आपको बता रहा हूँ उस तरीके से आप याद रखेंगे तो ज़िंदगी भर आप कभी भूलेंगे नहीं। अरेंट का मतलब है एब्सोलूट, एब्सोलूट मैंने कैसे पता किया, क्योंकि ए और ए, एब्सोलूट में ए है और अरेंट में ए है। और एरेंट का मतलब है एरोनियस यानी ई है, ई का मतलब है एरर, जो एरर कर रहा है वो कैसा है, वो गिल्टी है। तो इस तरह से इसको आप हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए फ्रिवोलस। फ्रिवोलस का मतलब है सिली, मूर्खतापूर्ण यानी गंभीरता से विचार ना करने वाला, या तुच्छ या ओछा, उसको हम बोलेंगे फ्रिवोलस। प्लेफुल, फ्रॉलिक्सम, पर्की, लाइट हार्टेड, फ्लिपेंट, फ्लिपेंट एक बहुत अच्छा वर्ड है, फ्लिपेंसी, ओछापन या तुच्छपन, उसको बोलेंगे फ्लिपेंट, एडजेक्टिव हो गया। फ्लिपेंसी आपका नाउन हो गया। सिली, और इसका एक इडियोटिक भी होता है, इडियोटिक, ट्रिवियल और फूलिश। देखिए ये आप फोटो देख सकते हैं, ये फूलिश एक्टिविटी है। और इसका एंटोनिम होगा सेंसिबल, सीरियस और सेन। सेन का मतलब होता है सेंसिबल, सेन, तो इनसेन इसका उल्टा होगा। इनसेन का मतलब जो समझदार नहीं है उसको बोलेंगे इनसेन। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, वाइल गेम्स आर स्टिल डिसमिस्ड बाय मैनी एज फ्रिवोलस, बैकवर्स एंड लैकिंग एनी आर्टिस्टिक मेरिट। वाइल गेम्स आर स्टिल डिसमिस्ड बाय मैनी एज फ्रिवोलस, बैकवर्स एंड लैकिंग एनी आर्टिस्टिक मेरिट। गेम्स को बहुत सारे लोग डिस्करेज करते हैं, बोलते हैं कि ये तो फ्रिवोलस चीज़ है, सिली चीज़ है, बैकवर्स है, खाली है, मतलब इसमें कोई आर्टिस्टिक मेरिट नहीं है। गेम्स के बारे में कुछ लोग बोलते हैं, तो ये उनका ओपिनियन है। तो फ्रिवोलस का मतलब हो गया सिली, फ्लिपेंट, पर्की, फ्रॉलिक्सम, इडियोटिक, ट्रिवियल एंड फूलिश। ये हुआ फ्रिवोलस का सिनोनिम्स, और इसके एंटोनिम्स डेफिनेटली होंगे सेंसिबल, सीरियस और सेन। चिकैनरी का मतलब होता है धोखा देना, धोखा देने की जो क्रिया होगी, जो प्रोसेस होगा, उसको हम बोलेंगे चिकैनरी। और चिकैनरी एक नाउन है क्योंकि ये एक चीज़ का नाम है। और इसके सिनोनिम्स होंगे आपके फूल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ब्लफ,
ब्लफ मास्टर, एक अभिषेक बच्चन की फिल्म आई थी ब्लफ मास्टर, धोखा देने में जो पारंगत है उसको हम बोलेंगे ब्लफ मास्टर। सब्टरफ्यूज, सब्टरफ्यूज यानी कोई व्यक्ति यदि आपका फ्यूज उड़ा देता है तो उसका मतलब उसने आपको धोखा दे दिया। तो सब्टरफ्यूज को आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। स्विंडल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्विंडल, ठीक है। डिसीट, और इसका नाउन फॉर्म होगा डिसेप्शन, और इसका वर्ब फॉर्म होगा डिसीव, और ये नाउन है डिसीट यानी धोखा। शार्प प्रैक्टिसेस, शार्प प्रैक्टिसेस का मतलब होगा आपका धोखाधड़ी। और देखिए ये यहां पर मैंने एक इडियम लिया है, स्मोक एंड मिरर्स। स्मोक एंड मिरर्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम, एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए। स्मोक एंड मिरर का मतलब है गलत काम करना, हैंकी पैंकी करना, चालाकी करना। हैंकी पैंकी का मतलब है चालाकी करना। और स्मोक एंड मिरर्स, देखिए ये कार्ड दिखा रहा है अपना आई कार्ड, कुछ चेंज कर दिया है इसने, तो उस तरीके से ये धोखाधड़ी है। ऑनेस्टी, ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी और ट्रुथफुलनेस, ये इसके एंटोनिम्स हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस मैंने एक दो काफ़ी सारे लिए हैं। द AFL इज टेकिंग ए क्लोज लुक एट द चिकनरी बट द रियलिटी इज दैट इट वॉज विद इन द रूल्स इफ नॉट द स्पिरिट ऑफ द ट्रेडिंग पीरियड। द ऑब्सक्यूरिंग और एम्बेलिशमेंट ऑफ द ट्रुथ ऑफ ए सिचुएशन विद मिसलीडिंग और इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन, ये इसका मतलब है। मतलब जो सही चीज़ है उसको चेंज कर देना, उसको घुमा फिरा देना, इस तरह से उसको तोड़ मरोड़ कर देना, उसको हम बोलते हैं चिकनरी। देखिए द बजट प्रोसेस इज एन एक्सरसाइज इन स्मोक एंड मिरर्स, उसमें चेंजेस किए जा रहे हैं और जो जेन्युइन चीज़ है, जो ट्रुथ चीज़ है, उसको बताया नहीं जा रहा है, तो इसलिए इस सेंटेंस का मतलब है। और स्मोक एंड मिरर्स, ध्यान रखिए, स्मोक एंड मिरर्स इसका मतलब है धोखा देना। हैंकी पैंकी का मतलब है चालाकी। स्विंडल का मतलब है धोखा देना। सब्टरफ्यूज, ब्लफ एंड फूल, ये मैंने वर्ड्स बताए हैं कुछ, अच्छे तरीके से इनको याद करिए आप। और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ये भी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड है और ये एक एडजेक्टिव है, सीडेंट्री। सीडेंट्री का मतलब है जो सिटिंग पोजीशन में रहता है हमेशा। सीडेंट्री मतलब सिटिंग पोजीशन में हमेशा जो बैठा हुआ रहता है, मतलब जिसका बॉडी का मूवमेंट बहुत कम है, एक्टिविटी बहुत कम है, उसको हम बोलते हैं सीडेंट्री, अधिक बैठा रहने वाला। और ये है एडजेक्टिव। देखिए ऑफ ए पर्सन टेंडिंग टू स्पेंड मच टाइम सीटेड, समवॉट इनएक्टिव। और ये देखिए ये बहुत अच्छा वर्ड है, डेस्क बाउंड, अपनी डेस्क से बंधा हुआ रहता है, डेस्क बाउंड रहता है। इनएक्टिव भी बोल सकते हैं इसको हम, सीडेंट्री। देखिए ये फोटो को देख के आप, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है इनकी, और इसीलिए देखिए ये ओबेसिटी के शिकार हैं, मोटापा फैल रहा है क्योंकि बैठे बैठे ये अपना लस्सी पी रहे हैं, टीवी चल रहा है, ये सारी चीज़ें, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है ये। और इसका एंटोनिम होगा आपका एक्टिव। सेंटेंस देखिए इसके, वी ऑल वॉक अ सर्टेन अमाउंट एवरी डे इवन इफ वी आर सीडेंट्री। हालांकि हम सीडेंट्री हो सकते हैं लेकिन उसके बावजूद भी हम कुछ ना कुछ तो पैदल डेली चलते ही हैं। ही स्पोक फ्रॉम ए सीडेंट्री पोजीशन, मतलब वो बोला लेकिन सीडेंट्री पोजीशन से बोला, मतलब यानी बैठे बैठे वो बोला, चेयर पे बैठे हुए उसने अपना लेक्चर दिया। आ सीडेंट्री जॉब, सीडेंट्री जॉब मतलब यहाँ पर आपको बैठे बैठे सारा काम करना पड़ता है, मूवमेंट नहीं होता, उसको हम बोलते हैं सीडेंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सीडेंट्री का मतलब है अधिक बैठा रहने वाला। बैगरेंट, बैगरेंट को देखिए आप कैसे याद रखेंगे, बैगरेंट का मतलब है घुमक्कड़। और देखिए इसके आखिरी में क्या वर्ड लगा हुआ है, रेंट। जो रेंट पर रहता है वो मकान बदलता रहता है और घूमता रहता है, इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। हालांकि उसकी स्पेलिंग रेंट की RENT होती है, लेकिन ये याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। बैग रेंट मतलब रेंट पर जो रह रहा है, और रेंट पर रहने वाला कैसा होता है, जो घूमता रहता है। तो बैग रेंट का मतलब होगा घुमक्कड़, जो बंजारा टाइप के व्यक्ति होते हैं। बंजारा एक वो भी होती है, प्रजाति भी थी बंजारा टाइप के लोग थे पहले। वॉन्डरर, ट्रैम्प, वेगाबॉन्ड। बंजारा को हम बोलते थे नोमैड या नोमैडिक। नोमैडिक तो एडजेक्टिव हो जाएगा, नोमैडिक एक एडजेक्टिव है, नोमैड बोलते थे उनको,
जो बंजारा जाति के जो लोग थे। ड्रिफ्टर, एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाले, ड्रिफ्टर। रोमिंग, ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत कॉमन वर्ड है रोमिंग। और आइटिनिरेंट, ये ट्रैवलिंग में यूज़ होता है, आइटिनिरेंट, घूमने वाले लोग, ठीक है। ट्रैम्प को आप कैसे याद रखेंगे? जो रैंप पर चल रहा है, रैंप पर घूम रहा है, उसको बोलते हैं ट्रैम्प, यानी घूमने वाला व्यक्ति। तो इस तरीके से इसको आप याद रख सकते हैं। सेटल्ड और रेजिडेंट, जो एक जगह सेटल्ड हो गया है वो वॉन्डरर नहीं है, क्योंकि वो एक जगह सेटल हो गया है। और एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए इसके। 25 years ago a plasterer from Glasgow named Jim Anderson took me in when I was more or less a vagrant in his country। मैं उसकी कंट्री में एक घुमक्कर था, लेकिन उसने मेरे को अंदर रहने की जगह दी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, बुलिश। देखिए बुलिश और बेयरिश ये दो वर्ड हैं, और ये दोनों वर्ड आपके शेयर मार्केट में यूज़ होते हैं। बुलिश का मतलब होता है जब आप उम्मीद कर रहे हैं कि प्राइसेस जो शेयर्स के हैं वो बढ़ेंगे, और बेयरिश में आप उम्मीद कर रहे हैं कि प्राइसेस शेयर्स के घटेंगे या नीचे जाएंगे। तो इस तरह से ये बुलिश का मतलब होता है आशावादी, और बेयरिश का मतलब होता है निराशावादी। यानी बुलिश का मतलब है जो जिसको उम्मीद है, जो आशावान है कि प्राइसेस बढ़ेंगे, और बेयरिश का मतलब है कि उसको लग रहा है कि प्राइसेस घटेंगे। इसका एक लॉजिक ये हो सकता है कि बेयर जो होता है, भालू, वो हमेशा नीचे की तरफ देख के चलता है, और बैल जो होता है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ देख के चलता है। इसका एक ये लॉजिक हो सकता है कि बुलिश और बेयरिश। होपफुल, बायंट, ये बायंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई एग्जाम में आ चुका है। होपफुल है इसका मतलब, बायंट का। होपफुल, अपबीट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अपबीट यानी कॉन्फिडेंट, यानी होपफुल। और देखिए ये फोटो से आप देख सकते हैं, ये है बेयर और ये है बुल। बुल इंडिकेट कर रहा है, देखिए अपवर्ड ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है, और ये लोवर्ड ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है। तो पेसिमिस्टिक और बेयरिश इसके एंटोनिम्स होंगे। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू नो व्हेन द बेयर विल टर्न बुलिश और व्हाट विल अल्टीमेटली कॉज द टर्न इन द मार्केट एंड द ग्लोबल इकोनॉमी। सही है, ये बात प्रिडिक्ट करना बहुत कठिन है कि कब मार्केट बुलिश हो जाएगी और कब मार्केट बेयरिश हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि कब मार्केट बुलिश होगी और कब बेयरिश होगी। तो बुलिश का मतलब है होपफुल और बेयरिश का मतलब है पेसिमिस्टिक। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। इरसाज का मतलब है नकली, यानी बोगस या फेक या काउंटरफीट। काउंटरफीट बैंकिंग में बहुत यूज़ होता है, नकली नोट को हम बोलते हैं काउंटरफीट। और आर्टिफिशियल, फेक, बोगस और फोनी। फोनी का मतलब होता है पाखंडी व्यक्ति या ढोंगी व्यक्ति, उसको हम बोलते हैं फोनी। और इसके लिए एक वर्ड और है इंग्लिश में, इम्पोस्टर, IMPOST, यार इम्पोस्टर का मतलब ही वही होता है ढोंगी, ढोंग करने वाला। बोगस, काउंटरफीट, आर्टिफिशियल और फेक। देखिए इस चित्र में ये असली है और ये नकली है, डिपिक्ट कर रहे हैं इसमें फ़ोटो से। और इसका एंटोनिम होगा ओरिजिनल और जेन्युइन। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए इसके। द कॉस्ट्यूम्स टू हेवन इसाज क्वालिटी क्राउन्स, ऑब्ट्रूसिव ट्रेन्स, पर्पल वेलवेट एंड एयरमैन। ऑब्ट्रूसिव का मतलब होता है कंस्पिकुअस, जो दूर से साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो इसाज का मतलब है इरोनियस, से आप इसको याद रख सकते हैं। इरसाज मतलब इरोनियस, यानी उसमें कोई ना कोई गड़बड़ी है। तो इस तरीके से इसको आप याद रख सकते हैं। इम्पोस्टर एक वर्ड मैंने बताया है, इम्पोस्टर। और इसका काउंटरफीट मैंने एक बताया, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। नेक्स्ट देखिए लेविटी। लेविटी का मतलब होता है ओछापन, हंसी मजाक करना या हल्कापन, कोई चीज़ का सीरियस में नहीं लेना उसको। लाइटनेस, ह्यूमर, फ्लिपेंसी, ये मैंने अभी बताया था। जोकीनेस, लेविटी, ठीक है। देखिए फोटो देख सकते हैं आप, हंसी मजाक चल रहा है और ही इज़ नॉट टेकिंग थिंग्स सीरियसली। और इसका एंटोनिम होगा ग्रेविटी और सीरियसनेस। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, यानी सिचुएशन की सीरियसनेस। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए। अमिड ऑल द फ्लिपेंसी यू रियली फेल्ट लाइक यू वर गेटिंग टू नो कॉन्डन। ये किसी सिटी का नाम है।
और फ्लिपेंसी का मतलब है हल्कापन, सीरियसली नहीं होना, उसको हम बोलते हैं लेविटी या फ्लिपेंसी। फ्लिपेंसी को आप फ्लिप कवर से याद रख सकते हैं। फ्लिप कवर जो होता है बहुत हल्का होता है, मोबाइल का जो फ्लिप कवर होता है बहुत हल्का होता है, उससे आप इसको याद रख सकते हैं। लेविटी, लेविटी का मतलब है ओछापन। अष्टवाइल, अष्टवाइल का मतलब है भूतपूर्व, यानी जो पहले थे और अब नहीं है, फॉर्मर। ठीक है, एक होता है फॉर्मर और एक होता है लेटर, LATTER। एक होता है लेटर और एक होता है फॉर्मर। फॉर्मर मतलब पहले वाला, लेटर मतलब बाद वाला। एक्स, एक्स भी बोलते हैं हम। देन मतलब तत्कालीन, देन का मतलब हो गया तत्कालीन, एक्स का मतलब भूतपूर्व और फॉर्मर का मतलब भी होगा भूतपूर्व। अष्टवाइल, देखिए ये हमारे भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं मनमोहन सिंह, और इसका एंटोनिम होगा करेंट या प्रेजेंट। और इसके लिए एक वर्ड और होता है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट का मतलब भी वही है। इनकम्बेंट वर्ड में मैं आपको बताऊंगा अभी। इनकम्बेंट का मतलब है कि प्रेजेंट में जो ऑफिस होल्डर है उनको, उसको हम इनकम्बेंट बोलते हैं। और इनकम्बेंट का मतलब नेसेसरी भी होता है, यानी ऑब्लिगेटरी। देखिए इनकम्बेंट आ गया। इनकम्बेंट का यहाँ पर लिखा हुआ है पदाधिकारी, यानी ऑफिस होल्डर। जो प्रेजेंट में ऑफिस होल्डर है उसको हम बोलते हैं इनकम्बेंट। नरेंद्र मोदी इज द इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इनकम्बेंट, तो इनकम्बेंट के दो मतलब होते हैं। एक तो इनकम्बेंट का मतलब है नेसेसरी फॉर समवन एज ए ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी किसी के लिए कोई चीज़ का आवश्यक होना, बाइंडिंग होना, ऑब्लिगेटरी होना, मैंडेटरी होना और कंपलसरी होना। एक तो ये है इनकम्बेंट का मतलब, और एक इसका मतलब है करेंटली होल्डिंग ऑफिस। जो करेंटली ऑफिस होल्डर है उसको भी हम बोलते हैं इनकम्बेंट। ये हमारे इनकम्बेंट पीएम है। और इसका एंटोनिम होगा, इनकम्बेंट का होगा फॉर्मर, क्योंकि इनकम्बेंट का मतलब होता है करेंट, तो फॉर्मर होगा। और आपका ऑब्लिगेटरी का होगा ऑप्शनल। मतलब दोनों मीनिंगों के ये अलग अलग एंटोनिम्स हैं। मीनिंग के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका आंसर क्या होगा। यदि आप मैंडेटरी के सेंस में उसको यूज़ कर रहे हैं तो आपका आंसर ऑप्शनल होगा, और करेंट के सेंस में यूज़ कर रहे हैं तो फॉर्मर आपका आंसर होगा। इट इज़ इनकम्बेंट ऑन द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के लिए ये चीज़ आवश्यक है, उसको ऐसा करना चाहिए, वो बाध्य है इसको करने के लिए। तो इट इज़ इनकम्बेंट ऑन द गवर्नमेंट टू गिव अ क्लियर लीड। The government realized that it was incumbent on them to act। गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि उनके लिए आवश्यक था कि वो एक्ट करें। ठीक है, और नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द इनकम्बेंट प्रेसिडेंट वॉज डिफीटेड। जो ऑफिस होल्डर था, जो करंट प्राइम मिनिस्टर था, वो हार गया था, उसको हरा दिया गया था। तो इनकम्बेंट के दो मतलब मैंने बताए हैं, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पर आप हमेशा याद रखिए, इनकम्बेंट के बाद यहाँ पर आप लगाएंगे ऑन, इनकम्बेंट के बाद ऑन आएगा यहाँ पर, और अप्राइज के बाद ऑफ आता है। रेंसिड, रेंसिड का मतलब है जो ऑफ हो गया है, जो सड़ा हुआ है, जो बासी है। कोई चीज़ बासी होती है तो उसको हम बोलते हैं स्टेल। स्टेल का मतलब है बासी, ऑफ का मतलब है खराब हो गया है वो। और इसके लिए एक वर्ड है प्यूट्रिड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है प्यूट्रिड। ठीक है, और रॉटन, रेंसिड मतलब रॉटन, रेंसिड मतलब रॉटन, सड़ा हुआ एडजेक्टिव है ये। देखिए फोटो में ये खराब हो गए हैं, सड़ गए हैं। एंटोनिम देखिए, फ्रेश, द कर्ड इज रेंसिड। और आप बोल सकते हैं द कर्ड हैज़ गॉन ऑफ, इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो रेंसिड का मतलब है रॉटन, और रॉटन का मतलब है सड़ा हुआ। रिपग्नेंट, रिपग्नेंट का मतलब है डिस्टेस्टफुल, यानी अरुचिकर। कोई चीज़ खराब हो गई है, कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, कोई चीज़ घृणास्पद है, उसको हम बोलते हैं रिपग्नेंट। रिपग्नेंट का मतलब है जो आपको रिपेल करता है। रिपेल का मतलब है अट्रैक्ट का उल्टा होता है रिपेल। रिपेल मतलब जो अट्रैक्ट नहीं करता, तो इसलिए रिपेल से आप इस वर्ड को याद कर सकते हैं। रिपग्नेंट इज एनीथिंग दैट इज रिपेलेंट। डिसगस्टिंग, सिकनिंग, जिससे आपकी हालत बीमार जैसी हो जाती है, सिकनिंग जो है। नॉजिएटिंग, ये बहुत अच्छा वर्ड है नॉजिएटिंग। नॉजिएटिंग का मतलब है सिकली फीलिंग, बीमार जैसी फीलिंग होना, उसको बोलते हैं नॉजिएटिंग। और इसका एक मतलब और होता है इनकम्पैटिबल विद, मतलब असंगत होना,
किसी चीज़ के साथ मेल नहीं खाना, उसको हम बोलते हैं इनकम्पैटिबल। तो रिपग्नेंट का एक मतलब और है इनकम्पैटिबल विद। इनकम्पैटिबल विथ, रिपग्नेंट का ये मतलब, तो रिपग्नेंट इनकम्पैटिबल विथ के, इनकम्पैटिबल के बाद विद आएगा, इसलिए मैंने ये दिखाया है यहाँ पे, और रिपग्नेंट के बाद टू आएगा। रिपग्नेंट के बाद आप लगाएंगे टू। तो देखिए ये फोटो आप देख सकते हैं, डिस्टेस्टफुल है ये खाना, डिस्टेस्टफुल है, ये भी सड़ गया है, डिस्टेस्टफुल है। और इसका एंटोनिम होगा प्लीजेंट और टेस्टफुल, ये इसके एंटोनिम होंगे। और अब देखते हैं इसके आपके एग्जाम्पल सेंटेंस। कैनिबलिज्म सीम्स रिपग्नेंट टू अस। कैनिबलिज्म मतलब जिसमें मांस का यूज़ होता है, मांस खाते हैं, उसको हम बोलते हैं कैनिबलिज्म। ए बाय लॉ मस्ट नॉट बी रिपग्नेंट टू द जनरल लॉ ऑफ द कंट्री, मतलब एक एक्स्ट्रा जो लॉ बना रहे हैं, एक बाय लॉ बना रहे हैं, वो मेन लॉ के साथ रिपग्नेंट नहीं होना चाहिए, वो उसके साथ कंपैटिबल होना चाहिए, इनकम्पैटिबल नहीं होना चाहिए, ये इसका मतलब है। तो रिपग्नेंट का मतलब है डिस्टेस्टफुल, या जो चीज़ आपको रिपेल करती है उसको हम बोलेंगे रिपग्नेंट। टैपिड, टैपिड का मतलब है गुनगुना, और इसके दो मतलब हैं। एक तो पानी के सेंस में यूज होता है, स्पेशली ऑफ ए लिक्विड ओनली स्लाइटली वार्म, और ल्यूक वार्म। ल्यूक वार्म वाटर को हम बोलते हैं गुनगुना पानी, गुनगुना, ठीक है। और इसका एक मतलब होता है अनइंथुजियास्टिक, जैसे कोई प्रोग्राम किया आपने और इसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया, तो उसको आप बोलेंगे टैपिड रिस्पॉन्स या लीक वॉर्म रिस्पॉन्स, यानी ठीक ठाक रिस्पॉन्स आया, इंथुजियास्टिक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। देखिए हाफ हार्टेड इसका मतलब होगा, और अपैथेटिक इसका मतलब होगा। मतलब दो सेंस में ये यूज होता है। गुनगुना पानी यानी ठीक ठाक, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, उसको हम बोलेंगे टैपिड। और एक इसका मतलब होता है अनइंथुजियास्टिक, और इसके एंटोनिम्स होंगे वार्म और इंथुजियास्टिक। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, द रिस्पॉन्स ऑफ द मार्केटिंग कैंपेन वॉज ओनली टैपिड। मार्केटिंग कैंपेन का जो रिस्पॉन्स था वो अनइंथुजियास्टिक था, उत्साहहीन था, सही नहीं था। माई डॉक्टर आस्क्ड मी टू टेक दोज पिल्स विद टैपिड वाटर। मेरे डॉक्टर ने कहा कि इन पिल्स को गुनगुने पानी से मुझे लेना है। इनंडेशन या इनंडेटेड, किसी चीज़ की बाढ़ आ जाना, किसी चीज़ का फ्लड, उसको हम बोलते हैं इनंडेट। देखिए इन्होंने कोई ऐड वगैरह डाला होगा तो कितने सारे इनके पास लेटर्स आ गए हैं, एक बाढ़ आ गई है इनके पास लेटर्स की, तो उसको हम बोलते हैं इनंडेशन। फ्लड, ओवरफ्लो, डिल्यूज। डिल्यूज हम बोलते हैं पानी की जो बाढ़ आ जाती है, लिटरली उसको हम बोलते हैं डिल्यूज। टॉरेंट, बौछार जो तेज पड़ती है पानी की, उसको हम बोलते हैं टॉरेंट, यानी इसका भी सेंस वही है। और इन्फ्लक्स, इन्फ्लक्स, टॉरेंट और डिल्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, टॉरेंट और इन्फ्लक्स। किसी चीज़ का एकदम से बाढ़ आना, बहुत ज़्यादा तेज़ी से उस चीज़ का भरना। और इसका एंटोनिम होगा ट्रिकल। ट्रिकल हम बोलते हैं पानी की एक छोटी सी धारा, उसको हम बोलते हैं ट्रिकल या स्मॉल क्वांटिटी, इसलिए ये ट्रिकल वर्ड यूज हुआ है। एन इनंडेशन ऑफ रग्बी फैंस, बहुत अच्छा सेंटेंस है। रग्बी फैंस का इनंडेशन के बारे में बोल रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। तो इसमें तीन वर्ड हैं, डिल्यूज, टॉरेंट और इन्फ्लक्स। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्रिटिक। क्रिटिक का ये नाउन है। क्रिटिक का मतलब है किसी का डिटेल्ड एनालिसिस, उसको हम बोलते हैं क्रिटिक। देखिए अप्रेजल, रिव्यू, राइट अप, ये इसके सिनोनिम्स होंगे। और इसका एंटोनिम होगा प्रेज करना, फ्लैटरी करना या कॉम्प्लीमेंट करना। क्योंकि क्रिटिक का मतलब होता है कि हम एनालिसिस करते हैं उसकी, क्रिटिकल एनालिसिस होता है वो, उसकी आलोचना करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं, इसलिए इसका जो एंटोनिम होगा वो फ्लैटरी और प्रेज होगा। और क्रिटिक ऑफ मार्क्सिस्ट हिस्टोरिसिज्म, उसका एक एनालिसिस है ये। तो बहुत सारे मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड इसमें लिए हैं, और यहाँ पर मैं आपका रिवीजन करवाऊँगा। और रिवीजन में मैंने कुछ वर्ड इसमें लास्ट अपने वीडियो ट्यूटोरियल से लिए हैं, तो उन वीडियो ट्यूटोरियल को भी आप ध्यान से आप देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे वो सारे वीडियो ट्यूटोरियल, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के नाम से। हिंदी के आपको अलग प्लेलिस्ट में मिलेंगे और इंग्लिश के आपको अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो ज़्यादातर वर्ड मैंने आपके लिए उस वाली लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में से इसलिए लिए हैं ताकि आपको उन वर्ड्स का भी रिवीजन हो जाए, पहले वाले जो वर्ड हैं, और करेंट वर्ड का भी
रिवीजन हो जाए। देखिए लुगुब्रियस का मतलब होता है दुखी यानी लेमेंट। एक्रोफोबिया का मतलब होता है ऊंचाई से जो डर होता है उसको हम बोलते हैं एक्रोफोबिया। फ्लंक का मतलब होता है फेल हो जाना, ये यूएस इंग्लिश में बहुत फेमस वर्ड है फ्लंक। यूबिक्विटस का मतलब है जो चीज़ हर जगह प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं यूबिक्विटस। बैगरेंट मैंने अभी बताया है, जो घूमता रहता है उसको हम बोलते हैं बैगरेंट। तो इसके लिए वर्ड आएगा आपका होमलेस पर्सन, जिसको होबो भी बोलते हैं। इरसाज का मतलब होता है कोई चीज़ जो नकली है या बोगस है। एस्क्यू का मतलब होता है एस्केप या अवॉइड करना, ठीक है। फ्लिपेंट, फ्लिप कवर का मैंने एग्जाम्पल दिया था, यानी आपका फ्रिबोलस। कैपिचुलेट, जो कैपिटल अपनी दे देता है यानी सरेंडर कर देता है, मैंने सबके एग्जाम्पल दिए थे। और आर्बिट्रेट का मतलब है इंटरवीन, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका रिवीजन भी होता जा रहा है। ये पार्ट 2 है। रिलेंटलेस मतलब जो पीछे हटने को तैयार नहीं है उसको हम बोलेंगे रिलेंटलेस यानी अनयील्डिंग। तो ये हो गया आपका रिलेंटलेस। वेग का मतलब होता है अनक्लियर, वेग। अबेट का मतलब होता है सबसाइड होना, किसी चीज़ का कम हो जाना, जैसे मैंने मिटिगेट बताया था वही है अबेट। अबैट का मतलब होता है सपोर्ट करना। परसू, परसू का मतलब होता है बहुत सिंपल वर्ड है फॉलो करना। इम्पेकेबल हम ऐसी चीज़ को बोलेंगे जो पूरी तरीके से परफेक्ट है यानी फॉल्टलेस है। ऑब्सक्यूर का मतलब होता है अनक्लियर, एक्चुअली वेग का होगा अनसर्टेन और ऑब्सक्यूर का होगा अनक्लियर, लेकिन मैं लगा देता हूं यहां पर। सीजलेस का होगा आपका परपेचुअल, कंटिन्यूअस। बुलिस का होगा आपका ऑप्टिमिस्टिक। और चिकेनरी का होता है आपका धोखाधड़ी यानी स्विंडल। एक पार्ट और है इसका, पार्ट 3, ये लास्ट पार्ट है इसका, इस पार्ट को भी देख लीजिए। क्रिटिक का मतलब होगा डिटेल्ड एनालिसिस, अभी पढ़ा है। इनंडेशन का मतलब होता है किसी चीज़ की बाढ़ आ जाना यानी इन्फ्लक्स, उसको हम टॉरेंट भी बोलते हैं। टैपिड का मतलब होता है गुनगुना, यानी इसका होगा आपका ल्यूकवॉर्म। रिपग्नेंट का होगा डिस्टेस्टफुल। परसू का होगा फॉलो। एक एक वर्ड को मैं कई कई बार ले लेता हूं ताकि आपका अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाए। इम्पेकेबल का होगा फॉल्टलेस। ऑब्सक्यूर, देखिए फिर से लिया है ये वर्ड मैंने, इसका है अनक्लियर। सीजलेस परपेचुअल। बुलिश, जो ऑप्टिमिस्टिक है उसको हम बोलेंगे बुलिश। और रेंसिड का मतलब है प्यूट्रेट यानी सड़ा हुआ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए, आपके एग्ज़ाम्स के लिए कैसा लगा ये। वैसे तो ये वीडियो आपको डेफिनेटली बहुत यूज़फुल लगा होगा, और यदि आपको ये पर्सनली बहुत पसंद आया वीडियो और मेरा प्रेजेंटेशन और पढ़ाने का तरीका आपको अगर पसंद आया तो ज़रूर इसको लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और यदि आप फर्स्ट टाइमर हैं इस चैनल पर और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम बसंत सिंघल है और ये चैनल का नाम है इंग्लिश एडवांटेज। और यदि आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस चैनल पर। और ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ज़रूर हमारे साथ जुड़िए। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपको इसी तरीके के वीडियो इस चैनल पर मिलेंगे जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं, पूरी तरीके से रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। और हमारे जो दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं जिनको सफलता ऑलरेडी मिल चुकी है, यदि आप डेफिनेटली सारे वीडियो देखते हैं और ग्रैस्प करते हैं और मन लगा के पढ़ाई करते हैं तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी। तो इस चैनल पर जितने भी वीडियो हैं सारे वीडियो को देखिए आप। सभी अलग अलग हैं, क्लोज टेस्ट के अलग हैं, सेंटेंस करेक्शन के अलग हैं, वोकेबलरी के अलग हैं। तो इस तरह से सारे वीडियो को देखिए। एक वीडियो से उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जब आप सारे वीडियो देख लेंगे तो उससे आपको काफ़ी एक कमांड बन जाएगी सब्जेक्ट पर और काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सारे वीडियो आप देखिए। और यदि आप मैनेज कर सकते हैं तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स को बताइए, अपने कॉलीग्स को बताइए और अपने रिलेटिव्स को बताइए इस चैनल के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग कोचिंग वगैरह जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो यदि आप उनकी हेल्प करते हैं तो डेफिनेटली वो आपका एहसान मानेंगे और आपके लिए थैंकफुल रहेंगे। तो ज़रूर आप जुड़िए इस चैनल से, ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं आपका स्वागत करता हूँ।
और ये मेरी कुछ लिंक्स हैं, इन लिंक्स के थ्रू आप जुड़ सकते हैं। ये सारा डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा। उसके थ्रू फेसबुक का है, ये इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप बनाया है, एक फेसबुक पर है, काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं इसमें, तो इसके साथ आप जुड़ सकते हैं। ट्विटर का ये लिंक है, ये मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक है, इसको आप शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ये लिंक्डइन का है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं यदि कोई प्रॉब्लम है आपको तो, और ये है मेरा ईमेल आईडी। तो इन लिंक्स के थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो वंस अगेन मैं आखिरी में यही बोलूँगा कि थैंक यू वेरी मच for watching this video and I wish you all the best for your bright future. Thank you.